So hello dear all, welcome back. This is your NCERT क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 2। तो इसमें आपको वो क्या बोल रहा है, पहले तो क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं। देखिए वो क्या बोलता है, दो चार्जेस हैं आपके पास, एक चार्ज ये है, एक का वैल्यू ये है और ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो वो ये पूछ रहा है व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो किस पॉइंट पे होगा, तो ये आपसे वो जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको। देखो लेट्स से ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो इस चार्ज की जो वैल्यू है वो 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम है, और ये दूसरा वाला चार्ज है, ये है आपका -3 इंटू 10 का पावर -8 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूं कि इन दोनों चार्जेस ए और ये जो चार्जेस बी हैं, इनके बीच में एक कोई पॉइंट है, लेट्स से वो है ओ, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो दिखाना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको यहाँ पे जीरो दिखाना है तो उसके लिए सबसे पहले भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था आपका 16 सेंटीमीटर। तो अगर ये आपका x हो जाएगा बाय चांस, तो कैन आई से, मैं इसको क्या करता हूँ पहले, क्योंकि 16 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, और ये वैल्यू आपके पास कहीं ना कहीं 0.16 आ जाएगी। तो अगर ये पूरा का पूरा 0.16 मीटर था, और अगर मैं इसको x लेट कर लूं तो आपको पता है ये हो जाएगा 0.16 माइनस का x। ठीक है, तो यहां तक आपको पूरा पूरा क्लियर है। अब बात आती है बेटा पोटेंशियल की। पोटेंशियल का तो फॉर्मूला ही अब देखना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल अगर मैं देखूं a पे और पोटेंशियल अगर मैं देखूं b पे, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इनटू चार्ज, और चार्ज के नीचे क्या आता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो इस पॉइंट बी का जहां पे हमें पोटेंशियल देखना है ओ से ये कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है आपका 0.16 माइनस का x। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये पोटेंशियल आया VB। ठीक है, और एक पोटेंशियल अगर मैं ए पे देखूं, एक पोटेंशियल अगर मैं ए पे देखूं तो ये भी क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज एक इसका भी है। ठीक है, तो इसका जो चार्ज है वो आपके पास है 5 इंटू -8, ठीक है, पावर में, और डिस्टेंस है यहाँ पे x। ऐसे ही ये जो चार्ज मैं q ले रहा हूँ, इसका वैल्यू भी आपको पता है -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम। ठीक है, तो ये तो आपको पोटेंशियल भी निकालना आ गया, ये आपको सब कुछ पता चल गया है वैल्यूज। अब अगर पोटेंशियल इस पॉइंट पे जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है, तो जो VA होगा और जो VB होगा वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे अगर हम चलें तो VA प्लस अगर VB जीरो के इक्वल है, तो VA अगर इस VB को मैं जीरो के पास स्विच करूं तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ VB। ठीक है, तो अब बस मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज को मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन x इज इक्वल्स टू, अब ये चार्ज अगर यहाँ देखो माइनस है तो माइनस का ये है और माइनस ये है, माइनस माइनस फ्यूचर में प्लस हो जाएगा। तो दिस इज माइनस का 3 इंटू 10 की पावर -8, और ये डिवाइड में आपके पास आएगा 4 पाई एप्सिलॉन, और जो यहाँ पे आपका डिस्टेंस है वो 0.16 माइनस x हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन गया, माइनस माइनस आपका ये प्लस हो गया, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल हुआ, तो फाइनली आपके पास क्या बचा 5 अपॉन x, है ना, और इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0.16 माइनस का x। तो अब जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.80। ठीक है, और यहाँ पे माइनस के साथ इंटू होगा तो ये माइनस का 5x बनेगा, ये आपका 3 हो जाएगा। फिर जब आपने इसको यहाँ स्विच किया तो ये आपका 0.80 ये जो भी है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 8x। ठीक है,
तो जब आप इन्हें डिवाइड करवाएंगे तो x का वैल्यू होगा, आप इसको आराम से देखिए, अगर मैंने इसको डिवाइड करवाया, 0 आप नहीं भी लिखना चाहे मत लिखें, तो कटने के बाद ये क्या हुआ, x का वैल्यू यहाँ से वो हुआ 0.10, और 10 लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो यार। सो x का वैल्यू फिलहाल तो मैं 10 यहाँ लिख रहा हूँ, आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते। सो दिस इज योर आंसर। ये पॉइंट जो है आपका ए वाले पॉइंट से इतने दूर पे होगा और बी वाले से ये इतने डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये अगर 0.1 है, 10 है, तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा यहाँ पे तो ये आएगा 0.06। तो बी से ये इतना दूर है, ए से ये इतना दूर है। होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। थैंक यू।